नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर ए एस भदौरिया। हमारे यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, सबसे पहले तो ये कि अगर आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लें और हमारे चैनल से जुड़े रहें। हमारे सभी वीडियोज़ को पूरा देखा करें। आज हम आपके सामने लेकर आए हैं क्षेत्र प्रयोग। क्षेत्र प्रयोग और प्रयोगशाला प्रयोग, ये दोनों ही एक्सपेरिमेंटल रिसर्च हैं, प्रयोगात्मक अनुसंधान है। तो आज जो हम चर्चा करने वाले हैं वो है क्षेत्र प्रयोग की, फील्ड एक्सपेरिमेंट की। तो पहला प्रश्न पे हम चलते हैं। जब कोई प्रयोग या अध्ययन वास्तविक अथवा प्राकृतिक परिवेश में किया जाता है, वास्तविक और प्राकृतिक परिवेश में, यानी इसमें कोई भी कृत्रिमता नहीं होती है, कोई भी कृत्रिम वातावरण नहीं बनाया जाता है इसमें, उस प्रयोग या अध्ययन को कहा जाता है तो वो है क्षेत्र प्रयोग। हम दूसरे तथ्य पर चलते हैं। क्षेत्र प्रयोग में प्रयोगकर्ता यानी अनुसंधानकर्ता का एक या दो चरों पर नियंत्रण स्थापित हो पाता है। तो ये सत्य कहेंगे इसको कि असत्य? तो बिल्कुल सत्य कहेंगे। क्षेत्र प्रयोग में कई चरों पर नियंत्रण स्थापित नहीं हो पाता है। ये वास्तविक परिस्थिति में किए जाते हैं, इसलिए बहुत ज़्यादा बाह्य चरों पर या कि चरों पर नियंत्रण स्थापित नहीं हो पाता है। एक या दो चरों पर ही अनुसंधानकर्ता किसी प्रकार से नियंत्रण स्थापित करने में सफल होता है। तीसरा है, क्षेत्र प्रयोग में प्रयोगकर्ता परिकल्पना के परीक्षण में वास्तविक सामाजिक परिवेश में स्वतंत्र चर में हेरफेर कर सकता है। तो ये जो फील्ड एक्सपेरिमेंट है, इसमें रिसर्चर जो होता है स्वतंत्र चर में हेरफेर कर लेता है। तो प्रयोग एक्सपेरिमेंटल रिसर्च में का भी ये उदाहरण है। एक्सपेरिमेंटल रिसर्च की ये विशेषता है और ये एक्सपेरिमेंटल रिसर्च है, क्षेत्र प्रयोग और प्रयोगशाला प्रयोग दोनों। तो स्वतंत्र चर में हेरफेर इसमें किया जा सकता है, ये सत्य है। आगे हम चलते हैं 4 नंबर पे। क्षेत्र प्रयोग में चरों पर नियंत्रण प्रयोगशाला प्रयोग की तुलना में कम हो पाता है। प्रयोगशाला प्रयोग की जहाँ बात है वहाँ पर माने चरों पर नियंत्रण, अधिक से अधिक चरों पर वहाँ पर नियंत्रण संभव हो पाता है, क्योंकि वो कृत्रिम स्थितियों में वो प्रयोग किया जाता है। पूरी पहले से ही व्यवस्था होती है, सारी स्थितियाँ अपने अनुकूल होती हैं, उसमें जैसा रिसर्चर चाहे वैसा कर सकता है प्रयोगशाला प्रयोग में। लेकिन क्षेत्र प्रयोग में ऐसा करने में असफल होता है। अतः कहा जा सकता है कि क्षेत्र प्रयोग में चरों पर नियंत्रण प्रयोगशाला प्रयोग की तुलना में कम हो पाता है। तो ये जो तथ्य है ये सत्य है। आगे हम चलते हैं। क्षेत्र प्रयोग में बाह्य चरों का प्रभाव प्रयोगशाला प्रयोग की तुलना में अधिक होता है। जो बाह्य चर होते हैं इसमें ज़्यादा होते हैं और ज़्यादा सक्रिय होते हैं, तो इनका प्रयोगशाला प्रयोग की तुलना में इनका प्रभाव जो होता है बाह्य चरों का अधिक होता है, और प्रयोगशाला प्रयोग में बाह्य चरों का प्रभाव कम होता है। यह तथ्य भी सत्य है। इस प्रकार से प्रश्नों को घुमा फिरा कर पूछा जा सकता है, तो आप बिल्कुल सतर्क रहें, अच्छे से समझ लें, उसके बाद ही प्रश्न कर पाना संभव हो पाएगा। क्षेत्र प्रयोग एक एक्सपेरिमेंटल रिसर्च है। पहले भी हमने बताया है कि क्षेत्र प्रयोग जो है ये एक एक्सपेरिमेंटल रिसर्च है, तो यह तथ्य भी सत्य है। क्षेत्र प्रयोग में शोधकर्ता स्वतंत्र चर में हेरफेर कर सकता है, तो बिल्कुल सत्य है। क्षेत्र प्रयोग में शोधकर्ता जो होता है स्वतंत्र चर में हेरफेर कर सकता है, तो ये हाँ है, यानी सत्य है। प्रयोगशाला प्रयोग की ही तरह प्रयोगशाला प्रयोग में भी क्षेत्र चरों पर नियंत्रण हेरफेर किया जा सकता है।
प्रयोगशाला प्रयोग में भी और क्षेत्र प्रयोग में भी, दोनों में भी स्वतंत्र चर में हेर फेर किया जा सकता है। अब हम 8 नंबर पर आते हैं। क्षेत्र प्रयोग में क्षेत्र से तात्पर्य क्या है? क्षेत्र क्या है? तो जहाँ पर लेबोरेटरी सेटिंग ना हो, तो जहाँ पर लेबोरेटरी सेटिंग होती है पहले से और वहाँ पर शोधकर्ता अपना प्रयोग करता है, प्रयोगकर्ता वहाँ पर अपना प्रयोग करता है, जहाँ पर लेबोरेटरी सेटिंग होती है, तो वो है माने क्षेत्र प्रयोग, जहाँ माने कि जहाँ पर लेबोरेटरी सेटिंग ना हो। तो क्षेत्र प्रयोग में लेबोरेटरी सेटिंग कोई पहले से नहीं होती है, ये प्रयोग वास्तविक परिस्थिति में किया जाता है, यानी एकदम नेचुरल स्थिति में किया जाता है। तो लेबोरेटरी सेटिंग कहाँ नहीं होती? जैसे स्कूल हो गया, अचानक हम चले गए वहाँ पर एक्सपेरिमेंट करने, अपना किसी गली में कर लिए, किसी भी ऑफिस में कर लिए। तो अपनी प्रयोगशाला के अतिरिक्त अगर हम कहीं भी जाते हैं तो वहाँ पर लेबोरेटरी सेटिंग नहीं होती है, और जहाँ पर लेबोरेटरी सेटिंग नहीं होती है वो क्षेत्र प्रयोग की श्रेणी के अंतर्गत आता है। तो यानी कुल मिलाकर लैब के बाहर किया गया प्रयोग जो है क्षेत्र प्रयोग है। अब अगले प्रश्न पे हम आते हैं, प्रश्न नंबर 9। एक रिसर्चर क्या करता है यहाँ पर थोड़ा देखिएगा। किसी कैफे के अंदर प्रयोगकर्ता द्वारा, जो प्रयोगकर्ता होता है उसके द्वारा एक व्यक्ति को, किसी भी व्यक्ति को लोगों के सामने, लोग मतलब कैफे के अंदर जो लोग बैठे हुए हैं उनके सामने, तो जो वह व्यक्ति जाता है वह अपने सहयोग के लिए उनसे निवेदन करता है। यानी प्रयोगकर्ता एक व्यक्ति को उसके सहयोग हेतु उस कैफे में प्रस्तुत करता है, अर्थात प्रो सोशल बिहेवियर देखने के लिए। यानी प्रो सोशल, वहाँ पर जो लोग हैं उनका उस व्यक्ति के लिए जो सहयोग के लिए जाता है, यानी भिक्षा मांगने के लिए सपोज करिए जाता है, तो वहाँ पर क्या करता है प्रयोगकर्ता? लोगों का प्रो सोशल बिहेवियर देखता है कि इनका प्रो सोशल बिहेवियर कैसा है उस व्यक्ति के प्रति जो सहायता मांग रहा है। यहाँ पर मनीपुलेशन क्या है, ये प्रश्न ये है, चूँकि कहा गया है कि वहाँ पर हेर फेर किया जा सकता है। इस प्रयोग में, क्षेत्र प्रयोग में हेर फेर किया जा सकता है, मनीपुलेशन किया जा सकता है। तो मनीपुलेशन क्या है यहाँ पर? तो देखिए, मनीपुलेशन यहाँ पर यह है कि जो व्यक्ति कैफे के अंदर जाता है तो वास्तविक रूप से उसे सहयोग की अपेक्षा, सहयोग का आकांक्षी वो नहीं होता है, उसको प्रयोगकर्ता सहयोग के लिए प्रस्तुत करता है प्रो सोशल बिहेवियर देखने के लिए। तो एक व्यक्ति जो वास्तविक रूप से सहयोग का आकांक्षी नहीं है, तो सहयोग का आकांक्षी वो नहीं है, प्रयोगकर्ता द्वारा व्यक्ति को फेंट होने के लिए कहा जाता है। प्रयोगकर्ता कहता है कि तुम यहाँ पर फेंट हो जाओ, तुम यहाँ पर ऐसा बन जाओ कि लोग समझें कि ये सहयोग चाह रहा है। तो वास्तविक रूप से वो आकांक्षी नहीं है सहयोग का, लेकिन सहयोग का आकांक्षी वह वहाँ पर बन जाता है। यही है यहाँ पर मैनिपुलेशन। अब देखिए, हम 10वें नंबर पर चलते हैं। फील्ड एक्सपेरिमेंट में एक्सट्रेनियस वेरिएबल को कंट्रोल करना कठिन होता है। तो बिल्कुल सही है, यहाँ पर जो एक्सट्रेनियस वेरिएबल होते हैं, जो बाह्य चर होते हैं, उनको कंट्रोल करना बहुत कठिन होता है, क्योंकि ये वास्तविक परिस्थिति में किए जाते हैं। किसी भी गली में कर लिए गए, किसी भी स्कूल में जाके कर लिए गए, तो वहाँ पर जो बाह्य चर होंगे, एक्सट्रेनियस वेरिएबल होंगे, उनको कंट्रोल करना बहुत कठिन होता है। तो ये बिल्कुल सत्य है। अगला हम चलते हैं 11 नंबर पर, और ये अंतिम फैक्ट है हमारा जिस पे आज हम चर्चा करेंगे। तो ये फील्ड एक्सपेरिमेंट का रिजल्ट जो होता है, फील्ड एक्सपेरिमेंट जो होता है, इसका रिजल्ट
लैब एक्सपेरिमेंट की तुलना में ज़्यादा रियलिस्टिक होता है, वह ज़्यादा एक्यूरेट होता है। क्यों? तो इसका उत्तर यह है कि क्योंकि यह वास्तविक परिस्थिति में किया जाता है, इसलिए इसका रिजल्ट जो होता है ज़्यादा एक्यूरेट होता है और ज़्यादा रियलिस्टिक होता है। तो दोस्तों, उम्मीद है कि आपकी समझ में ये क्षेत्र प्रयोग बहुत अच्छे ढंग से आया होगा। तो अगर आया हो तो हमारे चैनल को अगर आप पहली बार देख रहे हो, सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लें, हमारे चैनल से जुड़े रहें, हमारे सारे वीडियोज़ को देखें। हमारे चैनल की प्लेलिस्ट में जो असिस्टेंट प्रोफेसर की जो प्लेलिस्ट है, इसमें बहुत सारे वीडियोज़ हैं, 200 से ऊपर ही वीडियोज़ हैं इसमें। तो आप उन वीडियोज़ को देखें, निश्चित रूप से आप सफल होंगे। तो दोस्तों, इसी के साथ हम आज अपनी वाणी को यहीं पर विराम देते हैं, अपने वीडियोज़ को यहीं पे रोक देते हैं। तो धन्यवाद।